वही हुआ जिसका डर था और पाकिस्तानी अवाम जो कि पेट्रोल और डीज़ल सस्ते होने के ख्वाब देख रहे थे, अब उन पर रात को ही एक बम गिरा दिया गया है और 13 रुपये 80 पैसे और 13 रुपये 18 पैसे पेट्रोल और 13 रुपये 80 पैसे जो है वो डीज़ल महंगा कर दिया है। जब सुबह उठेंगे पाकिस्तानी अवाम तो इनको जो पेट्रोल है वो 310 रुपये 71 पैसे और 323 रुपये 30 पैसे का हाई स्पीड डीज़ल मिलेगा। ये पाकिस्तानी अवाम इनको हुक्मरान जो हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म के लॉलीपॉप देते हैं। जी हाँ, ये हम फैक्ट पे बात कर रहे हैं क्योंकि वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब जब पीटीवी के कैमरे पर बैठकर जब ईरान अमेरिका जंग से पहले जब कीमतें बढ़ाते थे तो उस वक्त कहते थे कि हम आलमी मंडी के ख़ाम तेल को देख रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने अपनी स्टेटमेंट जो है वो मुख्तलिफ कर ली है और वो कहते हैं कि 70-80% हम पेट्रोल और डीज़ल इम्पोर्ट करते हैं, PSO इम्पोर्ट करती है, तो उसके मुताबिक जो है हम चीज़ें देख रहे हैं। लेकिन आवाम जो है ये देख रही थी और उम्मीद कर रही थी जब पहले जो बरकरार रखी गई कीमतें और उसके बाद सिर्फ 1 रुपये 93 पैसे यानी कि 2 रुपये जो है पेट्रोल और डीज़ल पिछले हफ्ते जब कम किया तो इस हफ्ते उम्मीद थी कि कोई बड़ा जो है कमी जो मिलेगी, लेकिन एक मरतबा फिर जो है अपना हरमस पे हालात कशीदा हुए। आलमी मार्केट में जो है ख़ाम तेल की कीमतें फिर ज़्यादा नहीं हुई, 6% हुई हैं, लेकिन पाकिस्तानी जो वजारत ख़जाना है और वजारत पेट्रोलियम है इनका तुर्रा इम्तियाज़ है कि वो जैसे ही कोई महंगाई आती है तो फ़ौरन आवाम की तरफ जो है वो पास ऑन करते हैं ताकि फुल जो बोझ है वो आवाम पर जाए। तो ये तमाम तर मामलात हैं और आवाम जो है काफ़ी गुस्से में है। और इस वक्त भी जो अब तक जो 19 जो जून से अगर हम बात करें तो सिर्फ 69 रुपये जो है वो डीज़ल और 76 रुपये जो है वो पेट्रोल जो है वो सस्ता हुआ है। और अगर आज भी हुकूमत चाहे जो कि 118 रुपये 76 पैसे जो है वो पेट्रोल पर है, इस वक्त लेवी टैक्स मार्जिनस और 110 रुपये 65 पैसे जो है तकरीबन डीज़ल पर ये इजाफी बोझ जो है टैक्सेस की मद में आवाम जो है बर्दाश्त कर रही हैं। अगर आज हुकूमत चाहे तो ये 200 रुपये से भी नीचे पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें हो सकती हैं, लेकिन चूँकि हम IMF और दीगर जो मामलात में हम बुरी तरह फंसे हुए हैं तो हम ये कर नहीं सकते। गो के हुकूमत जो है वो ये कह रही है कि हम रिलीफ जो है वो दे रहे हैं, तो अली परवेज़ मलिक और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के एक तरफ दावे हैं और एक तरफ आवाम जो हैं वो इनकी मंतक जो है मानने को तैयार नहीं है। हमारे पास साथ पेट्रोल पंप पर जो है कुछ शहरी भी मौजूद है, हम इनसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपको पता चल गया होगा? जी जी, पता चल गया। मिला है तो क्या कहेंगे? 13 रुपया तो ये जो ईरान का जो जंग हो रहा है, उधर जंग ईरान में हो रहा है, परेशान पाकिस्तान हो रहा है, हमारे हुक्मरान परेशान है। जब महंगा करता है तो ये 100 रुपया 150 रुपया महंगा करता है, जब जंग ख़त्म होता है ये रेट नीचे करता है तो 1 रुपया 2 रुपया। अभी आपने पिछले हफ्ते देखा था 1 रुपया इसने सस्ता कर दिया। तो ये बस अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे। ये हुक्मरानों ने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। एक तरफ से तो लॉकडाउन लगाया हुआ है, जो हम लोग 2 रुपया नहीं कमा सकते, सारे दुकानदार सब आवाम परेशान है, सारे लोगों का बेड़ा गर्क किया हुआ है, सब लोगों का कारोबार खराब है। जो ये बात कर रहे हैं ये मैं ऐड ऑन करता जरूर कि वो जो ऑस्टेरिटी कफ़ायतशारी जो पॉलिसी थी वो वुज़रा के जो कट थे पेट्रोल के और उनकी जो प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ थी उन पर ख़त्म हो चुका है, लेकिन इसहाक डार साहब जो कि उस कमेटी को हेड करते हैं वो अभी मीटिंग ही नहीं ले रहे कि भाई ये जो कारोबारी तबके से की बात कर रहे हैं, कारोबार बुरी तरह मुतासिर हैं। इस्लामाबाद में लोग अपनी दुकानों के किराए तक नहीं दे रहे, दुकानें बंद कर रहे हैं, कारोबार बंद कर रहे हैं, बुरी तरह मुतासिर हैं, लेकिन उसका कोई पूछ गीछ नहीं है। और ये पेट्रोल और डीज़ल का जो है बम गिराया जा रहा है, आवाम किधर जाएगी? ये तो डीजल और पेट्रोल का बम अलग से गिरा रहे हैं और लॉकडाउन का बम अलग से गिरा रहे हैं। तो हम लोग बस अल्लाह के सारे बैठा हुआ है, ना यहाँ पे ना कोई हुक्मरान है ना कुछ। ये लोग जो गाड़ियों के पीछे जो ये कह रहे हैं कि हमारा कोई खर्चे, ये उसी तरह इसका खर्चे है, उसी तरह इसका प्रोटोकॉल है, सब कुछ उसी तरह है। खाली बस आवाम को रोज़ बरोज़ इसको कह रहे पता नहीं ये लोग, ये हुक्मरान हमारा आखिर इसको ये आवाम क्या करेगा, ये कहाँ तक ले जाएगा? आपको पता है बलूचिस्तान में क्या हालात है और इलाकों में क्या हालात है, मुल्क में क्या। ये ईरान के गमकार है कि उधर लॉकडाउन इधर ईरान में नहीं लगा हुआ है, इधर पाकिस्तान में इस लोगों ने लगाया हुआ। भैया ये बताएं कि जो मोटरसाइकिल वाले हैं, जो टैक्सी ड्राइवर हैं,
और मतलब कि जिनका रोज़ का ये काम है तो उनके लिए कितना ये परेशानी का बायस है, ये 13 रुपये का जो तोहफा मिला है? सर जी ये तो बहुत परेशानी का मसला है। ठीक है, गरीब आदमी कहाँ जाए, हर तरफ से वो महंगाई है। कहीं से कम घूमर रिलीफ देना, ये क्या एहसान किया है कि ₹57 कम कर गए, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए आलमी मंडी में तेल कम हो रहा है तो उस मुताबिक सस्ता होना चाहिए, ये उल्ट चल रहे हैं, हुकूमत उल्ट चल रही है, ये उल्टा बढ़ा देते हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट है तो मेहरबानी कीजिए। सर क्या कह सकते हैं, महंगाई से तो इन्होंने कमर तोड़ के रख दी है। ठीक है, जब पेट्रोल कम करने की बारी आती है आलमी मंडी में ठीक ठाक पेट्रोल कम किया जाता है, बट पाकिस्तान में गरीब के ऊपर हमेशा बम डाला जाता है। 1-2 रुपया सस्ता किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, ₹1.70-90 समथिंग इन्होंने जो है ना कम किया है, और अभी एकदम से ये बढ़ा दिया है। मुझे नहीं समझ आती कि ये इतना ख़जाना क्यों जमा किया जा रहा है, किस वजह से, लेकिन सिर्फ गरीब की जेब से सब कुछ जाता है। अमीर बंदे को 16, 20, 25, 30, 100 रुपये का फ़र्क नहीं पड़ता। गरीब बेचारे के लिए तो कमर टूट जाती है, वो अपने बच्चों को कमा के खिलाए या फिर पेट्रोल डलवाए, वो तो बेचारा घर से निकलने से रहा ना। तो ये हालात हैं इस मुल्क के। तो ये जब मामलात हैं, जाहिर सी बात है जब पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें कम नहीं होंगी तो जो महंगाई है वो कैसे कम होगी, और यही आवाम सवाल कर रही है। लेकिन हुक्मरान अभी अली परवेज़ मलिक और वज़ीर ख़जाना जो मोहम्मद औरंगज़ेब हैं वो अपनी एक मंतक पेश करेंगे, वो ट्विटर पर लिखेंगे या वो कोई सरकारी जो है मीडिया टॉक करेंगे जिसमें प्राइवेट मीडिया बहुत कम जो है वो अलाउ होता है। तो जाहिर सी बात है उनकी एक अलग अपनी बात है, और वो उनका भी हम मौक़िफ़ हम आपको बताते चलें कि अली परवेज़ मलिक साहब का ये कहना है कि हम पेट्रोल और डीज़ल जो है वो 70 से 80% जो है वो इम्पोर्ट करते हैं। तो जो आलमी मंडी में जो ख़ाम तेल की कीमतें तो कम हुई हैं, लेकिन पेट्रोल और डीज़ल का जो प्रीमियम और जो दीगर मामलात है वो कीमतें जो है वो कम नहीं हुई। और उनका ये कहना है कि जैसे ही कीमतें कम होती हैं तो हम 1 मिनट नहीं लगाते। ये बात दुरुस्त है कि 76 रुपये और जो 69 रुपये जो पेट्रोल और डीज़ल की जो कीमतों में कमी जो 19 जून को तकरीबन हुई थी, उसके बाद कोई हमें कमी होते हुए नज़र नहीं आई। तो ये तमाम तर मामलात हैं, और अब जो है वो शहरी भी काफ़ी परेशान हैं, आवाम परेशान है। और जो ये एक उम्मीद लगी थी कि ये जो ईरान और जो इस्लामाबाद MOU जो हुआ था उससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा, लेकिन पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कमी तो नहीं हुई, लेकिन अब इजाफ़ा जो है वो हो रहा है। और अगर ये हालात यूँ ही कशीदा रहे तो आलमी मार्केट में जो कीमतें अभी चूँकि 6% बढ़ी हैं, अगर वो मज़ीद बढ़ेंगी तो आवाम मज़ीद महंगाई के लिए जो है वो तैयार रहे। लेकिन ये तमाम तर मामलात हैं। 118 रुपये तक जो है ये पेट्रोल और डीज़ल पर टैक्सेस हैं। अब ये देखना है कि इसमें मज़ीद कितना कोई इजाफा कितनी कोई एडजस्टमेंट जो है वो की जाती है। लेकिन चूँकि आपको पता है कि कार्बन टैक्स में भी इजाफा किया गया है, वो 5 रुपये तक ले जाया गया है। तो ये तमाम तर इशूज़ हैं। तो दूसरी तरफ LNG का भी मसला है। LNG हम जो है वो कतर हमें नहीं दे रहा, जो कि अब हम स्पॉट की तरफ जा रहे हैं, और हंगामी बुनियादों पर जो है LNG का भी जो है वो इंतज़ाम किया जा रहा है। लेकिन लग यूँ रहा है कि काबीना में कुछ अहम तब्दीलियाँ जो हैं वो आएंगी एनर्जी के हवाले से, और शायद इसको कोई मर्ज किया जाए इस पूरी वजारत तवानाई को और उसके साथ जो पावर मिनिस्ट्री है। लेकिन अब क्या आगे होगा, अब हुकूमत जो है कैसे ये डिफेंड करेगी, क्या वो नैरेटिव देगी, और क्या आवाम ये हुकूमत का नैरेटिव जो है वो बाय करेंगे या नहीं, ये आइंदा जो है अगले कुछ दिनों में जो है वाज़े हो जाएगा।